कि अगर चुनाव आयोग में हिम्मत है तो 273 सीट पे, जहां पे हम जीते भी हैं, ये नहीं कि जीते उसको छोड़कर, 243 सीट पर वीवीपैट का मिलान करा ले, दूध का दूध, पानी का पानी। अगर हम हार गए उसमें, यही रिजल्ट रहा वाकई जो है, तो हम समझेंगे कि बिहार के युवाओं को, लोगों को वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, पलायन नहीं रुकना चाहिए, ये मान लेंगे। और मोदी जी के मखाना मछली पे वोट दिया है उन्होंने। मिथिला में माता सीता मंदिर की बात कर रहे थे होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मोदी, उनके मुंह से एक बार ही बताइए उनके नाम पे कोई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात चली है? मैं चुनाव के दरमियान बिहार में भी था, दिल्ली में भी था, और कई टीवी डिबेट्स में मैंने कहा कि अगर चुनाव आयोग चुनाव लड़ेगा तो हम हारेंगे, फ्री फेयर इक्वल प्लेइंग फील्ड पे चुनाव होगा तो हम जीतेंगे, स्पष्ट रूप से कई टीवी चैनल्स पे कहा है। बहरहाल गौतम साहब ने जिन 272 ब्यूरोक्रेट की बात की है, एक लाइन उस पर कह देता हूँ, इन सब की स्क्रूटनी होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। देश में लाखों ब्यूरोक्रेट है, ये 272 ही निकल के आए, इसका मतलब लाखों ब्यूरोक्रेट अभी शांत है, समझ रहे हैं बात की क्या चक्कर चल रहा है, तो इनकी तो जांच होनी ही चाहिए। बहरहाल आता हूँ मैं इलेक्शन कमीशन पे ही बोलूँगा। एज ए प्रोफेशनल रिसर्चर मैं आंकड़ा एक इकट्ठा कर रहा था कि जब भारत आज़ाद हुआ और पहला लोकसभा चुनाव हुआ 1951-52 में, पूरा देश कांग्रेस में था, मतलब पूरी सिंपैथी कांग्रेस के साथ थी, सब कुछ था। 489 सीट्स पे चुनाव हुए, 489, और उसमें से जवाहरलाल नेहरू को 364 सीट मिला, मतलब 74%। फिर एक इंस्टांस और मैंने देखा कि जब इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुआ, हत्या हुई, उसके बाद पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी। उस समय 541 सीट पे चुनाव हुए और राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी जीती 414 सीट, विच कम्स टू 76%। अब बिहार का विधानसभा चुनाव देखिए, 20 साल से अमूमन एनडीए सरकार है, बीच का कुछ ब्रेक हटा दीजिए, अब तो 10वीं बार मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ लिया है। एनडीए सरकार का चुनाव इलेक्शन विनिंग रेट है तकरीबन 84%, 84% है। आप आंकड़ा मैंने एनालिसिस किया है, मतलब एनडीए का कह रहा हूँ, बाकी और छोड़ दीजिए, बीजेपी का नहीं। हाँ, तो 86% है, जिसमें से बीजेपी का जो है ना 89 जीता है, वोट मिला है 20%, और एनडीए टोटल जो है जेडीयू को मिला है 19.25%, 85 सीट जीता है, एलजेपी को 4.97%, 19 सीट, आरजेडी 23%, 25 सीट जीता है, कांग्रेस 8.7% जीता गया। इसमें देखिए बीजेपी का स्ट्राइक रेट सरप्राइजिंगली 88%, जेडीयू का 84.15% है। क्या मेरे एक कॉमन सेंस दिमाग इस्तेमाल कीजिए, बिहार का आंकड़ा हमारे पास है और आंकड़ा लेकर ही बैठता हूँ कि बिहार में 20 साल में क्या घी की नदियां बह रही थी, क्या वहाँ पे हीरे मोती जवाहरात की वर्षा हो रही थी, क्या वहाँ पे कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट खुले, कितने यूनिवर्सिटीज कॉलेज खुले, पर कैपिटा इनकम देश में सबसे कम क्यों है, लोगों का पलायन क्यों कम है, बेरोजगारी क्यों है, शिक्षा बदहाल है। बीजेपी एनडीए का नेता और ब्यूरोक्रेट्स जितने बिहार में हैं, कोई अपना बच्चा को बिहार के सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता है और न सदर अस्पताल में इलाज करवाता है। ये है वहाँ का शिक्षा का हाल। कोई कह दे, हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हर जिला में एक जिला स्कूल होता था जिसको बड़ा एलीट स्कूल माना जाता था, और एसपी साहब डीएम के बच्चे भी वहीं पढ़ते थे और आम लोग के बच्चे भी वहीं पढ़ते थे। लेकिन अब किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा अगर बता दे कि जिला स्कूल में पढ़ रहा हो, या पटना के बीएन कॉलेज में पढ़ रहा हो, या मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में पढ़ रहा हो, या मोतिहारी के एमएस कॉलेज में पढ़ रहा हो, तब हम जाने। ना कोई, आप देखिए ना, मोदी जी तो गुजरात जाते हैं तो क्या क्या बात करते हैं, वहां करते हैं सेमी कंडक्टर प्लांट, बुलेट ट्रेन, गिफ्ट सिटी, डायमंड हब, साइबर सिटी, नॉलेज सिटी, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब बिहार में क्या बात कर रहे थे, मखाना, मच्छी, रोजगार 10,000, कट्टा, गमछा, दोनाली है, गमछा उसी तरह से लहरा रहे थे जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह में नाच होता है ना, तो कुछ लोग ऐसे पूरा गमछा लहराते हैं तो उसी तरह गमछा लहराते देश के प्रधानमंत्री। तो लेकिन बिहार में कभी वहां पे हम देखिए, मैं तो एक चुनौती आप लोग के माध्यम से देना चाहता हूं
कि अगर चुनाव आयोग में हिम्मत है तो 273 सीट पे, जहां पे हम जीते भी हैं, ये नहीं कि जीते उसको छोड़कर, 243 सीट पर वीवीपैट का मिलान करा लिया, दूध का दूध, पानी का पानी। अगर हम हार गए उसमें, यही रिजल्ट रहा वाकई जो है, तो हम समझेंगे कि बिहार के युवाओं को, लोगों को वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, पलायन नहीं रुकना चाहिए, ये मान लेंगे। और मोदी जी के मखाना मछली पे वोट दिया है उन्होंने। मिथिला में माता सीता मंदिर की बात कर रहे थे होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मोदी, उनके मुंह से एक बार ही बताइए उनके नाम पे कोई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात चली? कोई एक विश्वविद्यालय, कॉलेज, कुछ बात नहीं चली। अभी तो बोले हैं कि अभी तो फर्जी सरकार, आज उन्होंने शपथ लिया, हम तो फर्जी ही मानते हैं। वैसे मैं बता दूं, थोड़ा आंकड़ा और दे दूं कि 4,60,6,000 करोड़ कर्ज है बिहार में, 63 करोड़ रुपए रोज ब्याज दे रहे हैं। और इसी में चुनाव आयोग को ये दिखा नहीं कि लोग भर भर के ट्रेन से बीजेपी का पट्टा पहनाए हुए, पैसा देते हुए बिहार जा रहा है। तकरीबन अनुमान के हिसाब, हवाई यात्रा, रोड यात्रा, रेल यात्रा मिला जुला के 50 लाख लोगों की ट्रैवलिंग हुई है इस दौरान। 50 लाख लोगों की ट्रैवलिंग हुई है। कहाँ कहाँ से बुला के ला रहा है? 10,000 रुपए इलेक्शन के 3 दिन पहले भी बांटे जा रहे हैं। क्या ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? वायलेशन नहीं है? क्या 272 जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं? ये कॉमन सेंस की बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 9वीं का बच्चा भी ये बात समझ सकता है। तो मिला जुला के वो पैसे कहाँ से दिए गए? और कह रहे हैं कि रोजगार जब खड़े कर लेंगे तो हम फिर 2 लाख रुपए देंगे। तो किस फंड से देंगे वो भी बताएं। 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कहाँ से देंगे वो बताएं। इलेक्शन के समय मैंने देखा था, आंकड़ा निकाला था कि 6 अक्टूबर को जब इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि 7 करोड़ 42 लाख वोटिंग है, और जब इलेक्शन हो रहा है तो 7 करोड़ 45 लाख हो जा रहा है, 3 लाख बढ़ जा रहा है। अब झूठ बोलने के लिए, गप मारने के लिए तो सब कहेंगे कि और वोट रजिस्टर्ड हुए, ये हुए, वो हुए, सब कहेंगे। 69 लाख वोट काटे ही गए। आपने देखा कि सांबी चौधरी दोनों हाथ में स्याही लगाई हुई है, तो ऑफिसर कह दिया गलती से लग गया। तो भाई गलती सांबी भी चौधरी में ही क्यों हुआ? मेरे में क्यों नहीं आया? मैं भी वोट दे के आया, मेरे में तो नहीं हुआ। सिर्फ बीजेपी, आरएसएस और एनडीए के लोग हैं, उन्हीं में गलती क्यों हो गया? तो ये मिला जुला के पूरा चुनाव फर्जी है। इसमें रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट भी है कि 1.32 करोड़ संदिग्ध वोटर मिले हैं। 39 विधानसभा सीटों पर संदिग्ध वोटों की संख्या 3.7 लाख है। तो इस तरह के पूरे आंकड़े जब आ रहे हैं, और बिहार में तरक्की का मसला तो ये है कि तकरीबन 94 लाख परिवार 6,000 से कम में है। तो क्या घी की नदी में? मैं सोचने के लिए मजबूर हूँ। जो केंद्र सरकार का श्रम पोर्टल है उसी में तकरीबन 94% लोग कह रहे हैं, सरकारी आंकड़ा ही दे रहा हूं मैं, कि 10,000 से कम में प्रति माह जो है हम गुजारा कर रहे हैं। क्राइम, शिक्षा का तो हाल आप जान ही रहे हो, सब बताना जरूरी है। 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 7 कॉलेज, नेशनल एवरेज है 30 कॉलेज का। घोटाला वो भी गिन देता हूं। परीक्षा घोटाला, 7 साल में 10 से ज्यादा भर्ती घोटाला है। पुलिस भर्ती, बीपीएससी भर्ती घोटाला, अमीन भर्ती घोटाला, स्वास्थ्य विभाग सीएचओ भर्ती घोटाला, नीट उत्पाद विभाग घोटाला, तमाम घोटाले से लेकर, और सब जानते हैं बिहार में, जानते हैं कि डिग्रियां कैसे बांटे जा रही हैं। अपराध, SC/ST एट्रोसिटीज पर मतलब देश में 4थे नंबर पर बिहार है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, जहां तीनों जगह सरकार बीजेपी की है, और वहां पे डबल इंजन की सरकार है, तो चौथा बिहार है। हमें कैसे मान ले कि जिस दलित को अभी इलेक्शन के बाद ही पिटाई शुरू हो गई, हत्याएं शुरू हो गई, जिसमें इतनी एट्रोसिटीज हैं, हत्याएं हो रही हैं, वो कैसे इनको सबको वोट दे देगा? इसलिए हम तो मांग करते हैं कि भाई ईवीएम के खिलाफ हम लोग शुरू से ईवीएम के खिलाफ रहेंगे, और चुनाव आयोग में ये चुनौती हमारी है कि वो वीवीपैट का मिलान कर ले। खर्चा के लिए काहे आप परेशान हो रहे हैं? खर्चा तो आपके जेब से जाना नहीं। और कल मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि लकड़ी कटेगा कागज बनाने से, तो क्या कागज बनना देश में बंद हो गया? क्या अमेरिका, इंग्लैंड में जो बैलेट पेपर से होता है तो कागज की चिंता उनको नहीं है? इन्हीं को कागज की चिंता है। देश में जो है अडानी को इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन दिए जा रहे हैं, लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, तो वहां पे इलेक्शन कमिश्नर की चिंता न है, न 272
जो जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स ने जो साइन किए हैं उसकी चिंता है। इसलिए हम देखिए, लोग पूछते हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग तो कोर्ट ही है, और चुनाव आयोग खुद ही चुनाव लगा रहा है देश की जनता को। तो कुछ लड़ाइयां कोर्ट पे नहीं, सड़क पे लड़ी जाती हैं, पॉलिटिकल बैटल पॉलिटिकली लड़े जाते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से दिसंबर फर्स्ट वीक में रामलीला ग्राउंड में रैली का आयोजन किया गया है। हमने सुना है, जो नेशनल कन्वीनर, जो प्रवक्ता हैं, तो हम लोग तो जाएंगे ही। और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि डेमोक्रेसी हाईजैक्ट, विनम्र निवेदन है कि आएँ, और वहाँ लाखों की संख्या में लोग होंगे, पूरा आप शामिल भी हों और प्रोग्राम भी कवर करें। देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन को गिरफ्तार हुआ है, पूर्व राष्ट्रपति को फांसी दी गई है इलेक्शन रिग करने की। और देश में देख लीजिए कि जब सारा प्राइवेटाइजेशन, अबाध निजीकरण चल रहा है, सरकारी संस्थाएं ध्वस्त की जा रही हैं, वही 50-60 साल में नेहरू इंदिरा के ज़माने में जो बनी उसी को मोदी जी बेच रहे हैं। खाली देश की जनता को ये बताएं कि पिछले 11-12 साल से आप केंद्र में हैं, बिहार में आप 20 साल से हैं, देश में कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट आपने बनाए, कितने इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, कितने कल कारखाने लगाए हैं, कितने विश्वविद्यालय खोले हैं, कितने स्कूल कॉलेज खुले हैं। जरा ये देश को, जनता को बताएं। जब आदमी, जहां एक चौकीदार को 50,000 तनख्वाह मिलता था, आज 12,000 पर नौकरी करने के लिए मजबूर है, हर जाति समुदाय का। तो ये कैसे मान लिया जाए कि आपको पूरा देश उमर के वोट दे रहा है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका संदिग्ध है। पॉलिटिकल पार्टी से तो चुनाव में लड़ा जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन से एवरी डे हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। शुक्रिया, जय हिंद।